राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो ये है फिर सुबह की शुरुआत, और सुबह की शुरुआत सर्दियों में होती है गर्मा गर्म चाय से। और सर्दियों में जब तक चाय 2-3 बार ना मिले तब तक चैन भी नहीं आता है। और फिर यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय, और फिर उसके बाद मैं साइड में भी कर लूँगी दूध गर्म। तो फिर मैं बच्चों को जगाऊंगी, वो बच्चों का स्कूल है तो बच्चों को स्कूल भेजना है। तो अभी मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी को स्कूल भेजा था, लेकिन मैं उसको अभी हाफ डे में ही बुला लेती हूँ ताकि उसकी अभी मेडिसिन वगैरह मैं टाइम से दे सकूँ। उसके बाद फिर अभी उसको धीरे धीरे जैसे उसकी दवाइयाँ चलती रहेंगी तब मैं उसे फुल डे के लिए स्कूल में छोड़ूंगी। और छोटी वाली बेटी में तो मेरी फिर लेट ही जाती है तो जल्दी ही आ जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं अब सब्जी के लिए पूछ रही थी बच्चों से कि आज वो क्या लेके जाएंगे। तो जब से बड़ी बेटी बीमार हुई है तो उसे कुछ खाने का मन नहीं होता है। तो मैं उससे पूछती हूँ कि ऐसा कुछ जिससे वो बताए अपने मन से और वो कुछ पेट भर के खा सके। तो फिर उसने कहा था कि उसे तो बस आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने फिर क्या किया था, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, थोड़े से आलू रखे हैं, मैं उनको बॉईल कर दूँगी। और फिर मैं बस उसके लिए ही पराठा बनाऊँगी अगर छोटी वाली बेटी भी लेके जाएगी, वरना बाकी के आलू की मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो शाम को फिर मैं कुछ और सब्ज़ी बना लूँगी। तो अभी क्योंकि उनके पापा की नाइट ड्यूटी है तो उनके लिए भी शाम को फिर अलग सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो फिर उसी अंदाज के अनुसार ही बनानी पड़ती है कि सुबह की शाम तक हो जाए और फिर शाम को फिर दूसरी भी बन जाए। तो मैं सोचती हूँ कि अब सब्ज़ी को फिर बार बार फिर गर्म करके खाने से फिर उसका सर्दियों में अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, और फिर उसके बाद मैं उसमें से बस थोड़े बहुत आलू निकालूंगी जो उसके पराठे के लायक। और मैं साइड में फिर आटा भी लगा लिया था जल्दी से। उसके बाद फिर मैं उसके लिए भी 4-5 आलू निकाल के मैश करके उसके लिए पराठे बना दूंगी। तो अब वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जा रही है अब, जब से और ज़्यादा बीमार हुई है। तो फिर मैं सोच रही थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ही खाए जिससे उसका पेट भी भर जाए। और बाहर की चीज़ें तो मैं उसको खिला भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल सख्त मना किया है। वैसे हमारे बाहर की चीज़ें हम बच्चों को देते ही नहीं हैं। बस ये होता है कभी कभी बच्चे बस दुकान से जो कोई चीज़ ले लेते हैं उसकी वजह से ही बीमार हो जाते हैं। तो बच्चों के तो ये समझ लो आजकल बाहर की चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो बच्चों के सीधा लिवर पे अटैक करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि अपने सामान के लिए फिर अपने बच्चों को या फिर दूसरों को भी ख़तरों में डाल देते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत सख्त नाराज़गी है। तो चलिए फिर क्या कर सकते हैं, अब बच्चे हैं फिर बाहर की चीज़ खाए बगैर मानते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे फिर मैं कर लूँगी उनके खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं अपनी बड़ी वाली बेटी का कर रही हूँ टिफ़िन पैक। उसके लिए मैंने पराठे बना दिए हैं और उसका बैग भी मैंने तैयार करके मैं उसको स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में, और थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी छोटी वाली बेटी को भी स्कूल भेज के आ गई थी। और यहाँ पे फिर से लग गई थी अपने काम में, और अपने काम को फटाफट निपटा लूँगी क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब 12 साढ़े 12 का टाइम हो जाता है। इतने ही छोटी वाली बेटी को लेकर आने का टाइम हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि टाइम से पहले ही जल्दी जल्दी काम निपट जाए।
तो फिर बच्चों का यही रहता है कि फिर वो आ जाते हैं और ठंड में फिर इधर उधर घूमते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि उनको टाइम से ही फिर मैं दोपहर को भी लिटा देती हूँ, अगर नहीं तो फिर मैं उनको बैठ के फिर होमवर्क भी कराती हूँ। तो होमवर्क का टाइम फिर मैं उनको इवनिंग में भी कराती हूँ, और मेरी अभी बड़ी वाली बेटी पे मैं कोई बर्डन नहीं डालना चाहती, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा ही कराती हूँ। और मैंने उसकी मैडम से PDF वगैरह भी मांग ली थी कि मैम मैं अपने आप ही धीरे धीरे करा दूँगी, अभी आप भी एकदम से मत कराओ उसे। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि अभी एकदम से मैं उसको कराऊंगी तो फिर कहीं फिर बच्चे पर ऐसा ही होता है ना, एकदम प्रेशर पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, और सारे घर में मैंने साफ़ सफाई करके फिर यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू भी निकाल लूँगी। और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा था, जो भी काम था मैंने पूरा कर लिया। तो यहाँ दोपहर में मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू की, तो फिर आलू थोड़े से एक्स्ट्रा थे, तो फिर यहाँ पे मैंने भी अपने लिए पराठे बना लिए थे। तो वहाँ से पूरा काम मेरा हो गया था। साफ़ सफाई मेरी गैस वैस में साफ़ कर दूँगी। बर्तन मेरा धुले नहीं थे दोपहर को, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए मैंने फिर बर्तनों को पानी डाल के ऐसे ही छोड़ दिया था। तो शाम को जैसे फिर मैं उसके बाद पानी चलाऊँगी तो पानी आएगा थोड़ा बहुत, तभी मैं बर्तनों को धोऊँगी। तो यहाँ पे मैं दूध में सुबह के टाइम लेती हूँ, लेकिन वो क्या होता है कि शाम को बच्चे गरम गरम दूध पीते हैं, तो मैं तभी दूध को गर्म करती हूँ, उसको ऐसे ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले कर लूँगी, ये मेरे शाम का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे इतने दूध गर्म होगा तो मुझे आज बनानी है कढ़ी। कढ़ी बनानी है तो मैं अभी बच्चों का फेवरेट ही बनाऊँगी कुछ ना कुछ, जिससे वो बच्चे खा पाएँ। तो यहाँ पे फिर मैं इधर दूध गर्म होता रहेगा तो साइड में मैं चाय भी बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे चाय भी बनती रहेगी, तो मैं फटाफट से बर्तनों को भी अपनों के धो दूँगी। और मैंने शाम की झाड़ू लगा दी थी। तो यहाँ से मैं चाय रखने के बाद फिर उसके बाद मैं लस्सी मंगा ली थी बच्चों से। तो लस्सी मंगा ली थी, तो मैंने 2 पैकेट लस्सी मंगाई थी। तो उसी के अंदाज़ अनुसार मैं कढ़ी बनाऊंगी। उसके साथ फिर बच्चे चावल की कह रहे थे, तो मैंने सोचा कि शाम के वक्त में उनको चावल नहीं दूंगी। वैसे तो हॉस्पिटल के खाने में दोनों टाइम ही चावल आता है, पर ये होता है कि वहाँ बच्चे थोड़ा अलग ही जोन होता है उनका। तो यहाँ आके मैं सोच रही थी कि कोई भी गलती ना हो, तो मैं बच्चों के लिए रोटी ही बनाऊँगी। मैंने उनके पापा के लिए भी रोटी बनाई थी, उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी यहाँ पे, और वो भी ड्यूटी चले जाएंगे। तो हर रोज़ बस हम अपना काम ऐसे शेयर करते हैं। तो आज मैं अपना मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े बनाने के लिए निकाल लिया है थोड़ा सा बेसन, और उसमें मैंने डाल दिए हैं सारे मसाले। जब मैं पकोड़े बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा बेकिंग सोडा डाल लेती हूँ, जिससे पकोड़े काफ़ी सॉफ्ट और फूले फूले भी बनते हैं। तो साइड में मैंने लस्सी भी निकाल दी थी डोंगे में, और उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया था। और मैं हल्दी को हमेशा अलग ही घोल के रखती हूँ। तो मैं एक कटोरी ले लूँगी, उसमें मैंने हल्दी निकाल ली थी, और उसमें ही थोड़ी सी मैंने हींग डाल ली थी। तो हींग को मैं घोल के डालती हूँ, तो उससे खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। तो इधर मैं इसमें नमक भी ऐड कर लूँगी अंदाज अनुसार, और इसका घोल बना के रख दूँगी। जैसे ही दोनों गैसों में से कोई खाली होगी, तो मैं उधर ही अपनी कढ़ी की तैयारी करना शुरू कर दूँगी। तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, कि मैं सोच रही हूँ कि अपना टाइम से पहले ही काम हो जाए। तो ये 4 सवा 4 साढ़े 4 के करीब का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं आज अपना पूरा ही व्लॉग बना रही हूँ। तो इसको बनाने के बाद फिर उसके बाद मैंने बच्चों को भी चाय पानी दे दी थी पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े वकोड़े कर लिए हैं बिल्कुल तैयार, और यहाँ पे लगा दूँगी मैं कढ़ी को तड़का। और पहले मैंने कढ़ी को छौंक दिया है, तो फिर बाद में मैं तड़का लगाऊंगी इसमें। और फिर इसमें जैसे ही उबाल आ गया था, तो फिर मैंने पकोड़े पहले ही डाल देती हूँ। वैसे बाद में भी डाले जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले डाल देती हूँ।
तो फिर यहाँ पे जैसे ही इसमें उबाल आ गया तो मैंने पकोड़े डाल दिए थे और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च। मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी तो बच्चे उनको निकाल के अलग फेंक देते हैं, तो मैं डालती हूँ। वैसे तो हरी मिर्च मैंने डाली नहीं थी। तो उधर मेरी कढ़ी भी तैयार हो गई थी और मैंने अलग से तड़का भी लगा दिया था। तो ये है मेरा इवनिंग का रूटीन। तो अब हो गया है पूजा पाठ का टाइम, तो यहाँ पे कर लूँगी मैं पूजा। तो इधर बच्चे खेलने कूदने में लगे हुए थे, तो मैं यहाँ पे अपनी पूजा सेवा कर लूँगी। तो फिर मैंने उनको भी कुछ नहीं कहा था, मैंने चलो कोई नहीं है तो मेरे पास में ही। तो यहाँ पे मेरी हो गई है शाम की पूजा। उसके बाद फिर चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगें तो प्लीज़ हमारे डेली रूटीन के वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय